नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में संचालित 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नवादा जिले में भी किया जाएगा और ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि इसको लेकर सूचना संसाधन पुनः जीवित करने पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी देता नजर आया और लोगों का ये कहना है कि आधुनिकता और पुरातनत्व का मिश्रण कर विकास की एक नई गाथा को लिखा जा रहा है। हम तो एक आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी लुप्त हो रही थी एक धरोहर ये भी है 1930 से, और इतना टेक्नोलॉजी के विकास में जो लुप्त प्राय हो गया था उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ की आज भी लोग इन सारे दूर संचार से बहुत दूर हैं। तो उन सारे जगहों में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर क्षेत्र में इसका लाभ जनता को मिलेगा, इससे ये सराहनीय पहल है और नवादा को भी इससे लाभ होना चाहिए, यही आशा है। पूरे देश में मेक इन इंडिया के तहत आज हमारा देश 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है और ये उसका उदाहरण है। हम तेजस विमान भी बना रहे हैं, एक से एक मिसाइल भी बना रहे हैं और देश में असेंबल करके मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारी आर्थिक ताकत जो हमारी बढ़ रही है और आर्थिक ताकत बिना टेक्नोलॉजी की तो बढ़ेगी। तो ये खुशी की बात है कि आज जो पूरे देश में 15 जो FM आकाशवाणी का जो उद्घाटन हुआ 91 का, तो उसमें एक मेरा नवादा भी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के ऊपर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वोट बैंक के लालच में सरकार गौ हत्या कराने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल बीते दिनों बेगूसराय में गाय की हत्या का एक वीडियो वायरल हुआ था और गिरिराज ने यह कहा कि बिहार की सरकार के इशारे पर प्रशासन चुप बैठा हुआ है। सरकार वोट के लिए इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। भारत में जो हम गौ माता कहे, भारत के अर्थनीति से जुड़ी हुई, लेकिन आज देश किसानों के लिए नहीं, अर्थ के लिए नहीं, बल्कि वोट के लिए है। अगर बेगूसराय के कारी चक में काटे जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करूंगा। जनता अगर साथ देगी तो मैं वहां भी जाऊंगा। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं शासन और शासन के बगैर ये होगा? किस कलेक्टर को नहीं मालूम है, किस SP को नहीं, किस थानेदार को नहीं मालूम है कि कारी चक में गौ हत्या हो रही है? ये जानबूझ करके छोड़े हुए हैं क्योंकि वो वोट बैंक है शासक दल के लिए, नीतीश बाबू की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की है, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और सिन्हा ने यह कहा कि सरकार सासाराम में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है, जबकि दोषियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई का विरोध करती है और इस पूरे मामले को लेकर निर्दोषों की लड़ाई लड़ती रहेगी। इस दौरान उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आज माननीय न्यायालय छोड़ते तो किसी का प्रश्न नहीं उठता। आनंद मोहन जी को बलि का बकरा बनाकर उनको फिर से जेल भेजने की तैयारी इन्होंने कर दिया और उसके आड़ में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ करके ये उन गुंडों की सहानुभूति लूटने का प्रयास किया है जो जंगल राज में पुरोधा बन करके लालू जी का राज्य चलाता था। भारतीय जनता पार्टी, कोई भी लीडर हमेशा अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा है। आनंद मोहन जी को 2016 में कानून में संशोधन करके किसने वाद किया जेल में रखने के लिए, और आज उनके नाम पर कानून में संशोधन करके
2 दर्जन कुख्यात अपराधियों को जेल से बाहर कर रहे हैं। खबर शिवहर से है। शिवहर के पुरनिया के बेरिया पंचायत में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों ने दिवाली मनाई है और इस दौरान गांव के मुखिया धर्मेंद्र कुमार ने यह बताया है कि आनंद मोहन निर्दोष है। उन्होंने कहा कि त्रेता युग के अंदर जैसे भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अपने घर वापस लौटे थे और उसी तरह के खुशी का माहौल इस वक्त यहां बना हुआ है। आज पूरे बिहार के अंदर खुशी देखने को मिल रही है और इस फैसले पर उन्होंने नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार को धन्यवाद किया। बहुत खुशी, ईद मुबारक हो। सारा पर्व मैं खुशी से मनाता हूँ। मैं सारा धर्म को मानता हूँ। मेरे माँ बाप सारा इसको मनाते हैं। एक बिहार के आनंद भैया। कहाँ से आए हैं आप? हम मेरे मद्रास का रहने वाला हूँ और वीरपुर में मेरे बैरेज में काम करते थे। बस उसी के लेके हम लोग रहते हैं और आनंद भैया के अलावा मेरे परिवार में किसी को मैं नहीं जानता। क्या पुराने का समय ही है। निर्दोष आनंद मोहन जी 14 बरस सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। इस खुशी पर हमारे पूरे पंचायत में दिवाली मनाया गया। सभी लोग दीप जलाए, पटाखे उड़ाए। सभी दलित से लेकर सभी लोग खुश हैं। तमाम समर्थक जो यहाँ अभी मौजूद हैं, ये तमाम लोग उनके पैतृक गांव पचगछिया को जाएंगे। वहाँ अपने घर परिवार माता से मिलना है। माता से मिलने के बाद देवी पूजा है ठकुरवाड़ी में, जो भगवती। क्या तैयारियां हो रही है घर पर? क्या तैयारी होगी? मोर मिठाई, हर्षोल्लास, तमाम गांव के लोग एकदम जश्न मना रहे हैं। लोग अभी यहाँ से जो है पचगछिया की ओर रवाना करेंगे। क्या नेताजी के साथ कार्यक्रम वहाँ है, माँ से मिलेंगे। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं आनंद मोहन के, तो सबके उनके प्रति वो है की तैयारियां यही है कि नेताजी के साथ हम लोग न्यायालय के प्रति आस्था रखते हुए और अच्छे मान सम्मान के साथ हम लोग सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए नेताजी के क्या कार्यक्रम है? आगे बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद के ड्यूरी में प्रधानाचार्य के मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और गुस्साए ग्रामीणों ने बीईओ को ज्ञापन देकर मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए बात कही है, जिसके बाद बीईओ ने विद्यालय पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है और ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होती नजर आती है। इतना ही नहीं, छात्रों की अभी तक छात्रवृत्ति भी नहीं दी गई है और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्हें इसके बारे में प्रधानाचार्य से बात की तो उनके साथ बदसलूकी की गई है। शिक्षकों की जो समस्या है रेगुलर आने का है, तो उनको प्रधानाध्यापक को तुमने कहा कि भाई रेगुलर शिक्षक समय पर आना चाहिए और हमने निरीक्षण के क्रम में कभी देखा भी है कि शिक्षक रेगुलर नहीं था। इस बार जैसे 12/4/2023 को हमने निरीक्षण किया तो उसमें हम लगभग 6 शिक्षक को अनुपस्थित पाया। तो सर, तो शिक्षकों की उपस्थिति जो नियमित रूप से तो नहीं हो पा रही है और पानी की समस्या तो है। तो पानी की समस्या तो उसके जो संबंधित विभाग है, पीएचडी विभाग को मैंने एडमिशन फी में भी गड़बड़ी। हाँ, एडमिशन फी में बच्चों ने कहा है कि, और हमारे एक एससी कोटि के भी बहन बोली है कि हमसे 500 रुपया लिया गया। खबर छपरा से है। छपरा के बनियारपुर प्रखंड स्थित धनाव गांव के अंदर जय दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री हनुमंत यज्ञ चल रहा है और जिसमें अयोध्या के संत भी आए हुए और संतों को सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और संत आचार्य रजनीश शरण ने प्रवचन करते हुए ये बताया है कि भगवान राम ने हमेशा सत्य को अपनाया, इसलिए वो हमेशा से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं। जो हमारा सत्य रूपी धर्म है, जिस राम को हम मानते चले आए हैं, राम ने एक मर्यादा का रूप में सर्व जगत में पुरुषोत्तम भी माने गए और राम कण कण में विराजमान है। जिस तरह से आज के दिन में कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुस्लिम हैं, कोई कहता है सिख हैं, कोई कहता है ईसाई हैं। भगवान श्री रामचंद्र एक ऐसे देवता हुए जो न हिंदू देखे, न मुस्लिम देखे, न सिख देखे, न ईसाई देखे, बस एक रास्ता देखा जो सत्य का राह है और सत्य के राह पर चलना ही हमारा सत्य सनातन धर्म है। यज्ञ का उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो गए। इस जीव, इस चराचर जगत में 84 लाख योनियों में सभी प्रकार के जीव हैं, उनका प्रतिपालन यज्ञ के द्वारा होता है, क्योंकि उनके जीवन का संचार जल से होता है। और वह जल होता कैसे है? तो यज्ञ के माध्यम से, और उसी जल से अन्न पैदा होता है, उसी अन्न से कला वन्न गता प्राणा। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। अन्न कैसे होता है? तो जल से।
जल कैसे होता है तो यज्ञ से। जैसा कि हमारे महाराज जी ने बताया कि यज्ञ का हमारे इस जीवन में केवल इस लोक के लिए नहीं बल्कि परलोक के लिए सुधारने के लिए बहुत बड़ी महत्ता हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। यज्ञ से न केवल इस जीवन में हम जो धारण करते हैं उसका कल्याण होता है बल्कि परलोक में इसकी बड़ी महत्ता है और यह लोक परलोक दोनों सुधरते हैं यज्ञ से। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के अंदर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर NH 20 को जाम कर दिया और ग्रामीणों का ये कहना है कि रजौली बख्तियारपुर 4 सड़क निर्माण को लेकर देवदा गांव में मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर घूमकर आना पड़ा, इसलिए यहाँ पर एक अंडरपास या फिर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। रास्ता बंद है। अच्छा हमनी के बीघा पर उतर के देवधा है पूरा। अच्छा फिर कासिम तक ने उतारबे त हियां आबे केकरा चिल लेते छोड़ लेते जान मारते। अब बाल बच्चा चढ़ के ऐती जीती गाड़ी कहां से रोड बंद कर देलकै त हमको रोड चाहिए। ऐसे नहीं गांव है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है पावापुरी हॉल्ट। यहाँ से पावापुरी हॉल्ट स्टेशन जाने के लिए हमारा रास्ता भी बंद हो जाएगा अगर जो अंडरपास नहीं दिया जाएगा तब। बताइए कि मेरा गांव का ये मुख्य रास्ता भी है, हम लोग इस पार से उस पार कैसे होंगे। उधर खेती होता है, उधर से जो भी अनाज वगैरह है कैसे हम इस तरफ लाएंगे। खबर कैमूर से आ रही है। कैमूर जिले के अंदर पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों की खेप को पकड़ लिया है और आपको बताएं कि मोनिया समेकेतिक चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान यहां एक DCM ट्रक को पकड़ा गया जिसमें नमक की बोरियों के नीचे प्रतिबंधित कफ सिरप पर 10,000 से ज्यादा शीशियां पाई गई हैं और उसके बाद पुलिस ने इनको जब्त कर लिया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। और आपको जानकारी दें कि शराबबंदी के बाद बिहार में नशाखोर गिरोह लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस एक्टिव है और इस तरह की कार्रवाई करती नजर आ रही है। देखिए दिनांक 26/4/2023 की रात्रि LTF और मनुष्य टीम द्वारा उस समय की जांच चौकी पर जो हम लोग का चेक पोस्ट है वहाँ एक टाटा DCM गाड़ी को रोका गया और उसकी जांच की जाने लगी। जांच के क्रम में ही उसका चालक उतरकर भाग गया। जांच के क्रम में उस ट्रक पर नमक की बोरियों को भी रखा हुआ भारी मात्रा में फेंसाडिल का सिरप बरामद किया गया। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं आप बने TNP न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात शिवहर की करेंगे। शिवहर के ससोला खुर्द गांव में पुलिस की धांधली का भांडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को ओवरलोड दिखाकर ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पुलिस का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है और पीड़ित के मुताबिक पुलिस ने उनके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की और पुलिस ने झूठ के आधार पर आगे की कार्रवाई की है। बेगूसराय में बाटूहिया एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के परिजनों ने पुलिस के पर शव न सौंपने का अब आरोप लगा दिया है और परिजनों का यह आरोप है कि शव का पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी पुलिस उन्हें शव नहीं सौंप रही और साथ ही उनके साथ धक्का मुक्की भी की जा रही है। और आपको बताएं कि एनकाउंटर में मारे गए बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था और इस मुठभेड़ के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हमरा लाश चाहिए। हाँ। हमरा लाश दे दे। लाश लेने ले जाते तो मारपीट करता है। बोलिए लाश क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं, अब क्या कहें, अपना कहता है ये वो अभी देरी है फलना चिलना कब्बे ये हो गया लेकिन दे नहीं रहा है। जाते हैं वहाँ तो डंडा चार्ज करता है, अभी भी मारा है, डंडा चार्ज करता है, धक्का मुक्की करता है कि जाएगा तो उठा के लेके चल जाएंगे। कहाँ गए थे? अभी गए थे लाश लाने के लिए कि सर कितना टाइम है तो बोल रहा है कि आधा घंटा 6 बजे से हमको आधा 9 बज गया, हम उसको जलाएंगे नहीं क्या, रखे रहेंगे उसको। अभी भी आपके लोग के साथ मारपीट किया है? जी अभी भी मेरे साथ मारपीट किया है। कौन लोग? वही सब प्रशासन जो है। पटना के खाजे कला में देर रात फोटो फ्रेम की दुकान में आग लगी है और इससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। आग की सूचना पाते ही आसपास के लोगों ने दमकल विभाग की टीम को इत्तला दे दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग के ऊपर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। अभी मेरे पिताजी दुकान पर बैठते हैं और ये दुकान मतलब पिताजी ज्यादा इसके बारे में जानकारी बताएंगे।
तो पिताजी अभी 1 से 1.5 घंटा पहले दुकान बंद करके गए हैं और दुकान बंद करके गए, बड़ा अच्छा से जेली जैसे जाते उस प्रकार से बना, कोई किंतु परंतु नहीं था। एक बार एक घर पर जाने के बाद हम लोग रेड कर रहे थे, खाना खा के पता चला कि मतलब दुकान में आग लग गया। किस चीज के खबर छपरा से। छपरा में महिला की हत्या मामले को लेकर फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है और थाना अध्यक्ष ने यह बताया है कि कुर्की कार्रवाई में अभियुक्त के घर से कुर्सी, टेबल, अलमारी और बक्सा आदि को जब्त कर थाने लाया गया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है। दानापुर के रूप स्वरूप के अंदर एक दिन में हुई 2 हत्याओं से पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल चुकी है और हादसापुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने कार में बैठे एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मृतक के पास एक पिस्तौल भी बरामद हुई है और जानकारी के मुताबिक मृतक रूप स्वरूप के एक IAS कॉलोनी से कैब बुक कर मुस्तफापुर की ओर जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूचना मिली है कि खगौल नहर रोड में अपराध कर्मियों द्वारा एक ओला पर बैठ के सवार जा रहे थे, उसको गोली मार दी गई है। ठीक है, इसके बाद वहाँ घटनास्थल पहुंचे और इसको अस्पताल लेकर हम लोग आए हैं। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अंदर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में गोली चलती हुई नजर आई है और इस गोलीकांड के अंदर एक युवक की मौत हुई है और उसके पिता काफी गंभीर रूप से घायल हुए। घायल पिता को दाऊदनगर के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ननकू पांडे गोली चलाया। क्या कारण था? जमीनी विवाद था, अगर मजरुआ जमीन के हमने के खानदानी पोखरा था, उसको माटी भर रहे थे। यह में हम लोग मना करे गए, उसके बाद वो गोली चला दिए। कै राउंड गोली चला? 3 राउंड। बिहार के मोतिहारी में डकैती की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और बीते 5 दिनों के अंदर 5 डकैती की घटनाएं निकलकर सामने आई, जिनमें लाखों रुपए की संपत्ति के लूटे जाने की खबर है और वहीं इसमें एक डकैती का वीडियो जमकर अब वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि जहां पर भेलाई गांव के अंदर 20 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर 50 लाख की लूट को अंजाम दिया है और आरोपी इस घटना को अंजाम देते हुए CCTV फुटेज में कैद हो चुके हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर भागलपुर के पीरपैती प्रखंड से है, जहां पर एक चारी थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला बिना बताए घर से गायब हो गई और इसके बाद पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल गई। महिला का पति और उसके ससुराल वाले उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और आपको जानकारी दें कि महिला 18 अप्रैल से गुमशुदा। वहीं महिला के पति ने SSP से मामले की संज्ञान लेने की विनती की है। यहाँ पे कि मेरा पत्नी 18 तारीख से नहीं पता है, कहीं भी हर जगह पता कर लिए, कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या पत्नी का पहले किसी से कुछ संपर्क में था? कोई संपर्क हम लोगों को पता नहीं था। कुछ पता नहीं था? नहीं। अब कब गई तुम्हारी पत्नी? अगले सोमवार को गया था 18 तारीख को। बैंक कहाँ गई? कहाँ गया यही पता नहीं चल रहा है। पत्नी का क्या नाम था? पूजा देवी। कहाँ से गायब हुई है? खवासपुर से। गोपालगंज के दुबे खरैया बाजार में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सुनार को गोली मारी है और उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल शख्स को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और इस घटना के बाद से ही इलाके के अंदर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। बताया यह भी जा रहा है कि 2 बाइक के सवार लोगों ने 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। यह मामला अभी कुछ देर पहले ही का जानकारी प्राप्त हुई और जिनको चोट लगी है वो अभी सदर अस्पताल रेफर कर दिए गए। हम लोग पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कटिहार जिले के रोतारा थाना क्षेत्र स्थित विनोदपुर में मुखिया के पुत्र की बदमाशों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी है और आपको जानकारी दें कि मुखिया का बेटा अपने हार्डवेयर की दुकान पर सो रहा था। इसी दरमियान बदमाशों ने उसके ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला किया है और इससे मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सर, बहुत दुख की बात है कि मेरा बेटा दुकान में सो रहा था और कुछ आदमी के द्वारा यहाँ के हत्या कर दिया गया। कहाँ सो रहा था, घर में या दुकान? दुकान में सो रहा था। कितने बजे की घटना है? ये लगभग मेरा 2 बेटा सो रहा था, एक छत पर सो रहा था, एक नीचे सो रहा था और भागते हुए बेटा ने सब कुछ देखा, आदमी को पहचाना, वो लोग 10 बार बेहोश हो गया, वो देख करके बेहोश हो गया और जो वो भागने के क्रम में ये भी बेहोश होकर पड़ गया। फिर 6 बजे 6:30 बजे आकर के हम लोग को पता चला, आके देखने के बाद पता चला कि वो उसको चाकू से गोद के माथा में छाती में देख के मार दिया। घटना निंदनीय है।
हमको तकरीबन 7:30 बजे पड़ोस के ही मुखिया जी के हमको फ़ोन किया और जैसे सुने तो हमको बहुत हताश महसूस हुआ। बोलना भी चाह रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल पाए। आए हैं यहाँ। अब बहुत दुखद घटना है। इतना कह सकता हूँ, जो अपने हारून रशीद साहब हैं, ये रिटायर्ड फौजी हैं। फौज में काम करने वाले का एक अपना अनुशासन का जीवन होता है और उसकी असर परिवार के लोगों पर भी रहती है। आज उनके पुत्र की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, इससे बड़ा दुखदाई विषय परिवार और परिवार के अलावा समाज के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। पुलिस लगी हुई है, मुझे भरोसा है उद्भेदन होगा, जो दोषी है वो पकड़ा जाए। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के अंदर पोखारपुर में बदमाशों का आतंक लगातार बरकरार है और यहां बदमाशों ने सिगरेट न देने पर दुकानदार और उसके परिजनों पर हमला बोल दिया। इस पूरे मामले को लेकर दुकानदार के बेटे के सिर में काफी गहरी चोटें आई हैं, तो वहीं पर उसकी मां के हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बोला कि हम कवाड़ी 10:30 बजे रात में कवाड़ी मारा धक्का, तीनों दरवाजा है। तो हम बोले कि खोले कवाड़ी, क्या मार रहा है धक्का? तो कहे सिगरेट है। तो हम बोले कि सिगरेट नहीं है, चला जाओ। तो कहे गाली देने लगा, क्या बेचता है? तो गाली देने लगा। उसके बाद में हमको लड़का उठा तो कहे हम लोग सोते हैं, अब तुम लोग दरवाज़ा आदत पकड़ लिया है, बार बार यही काम रहता है। कभी 11:30 बजे कवाड़ी पीटता है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे कवाड़ी पीटता है। ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग 9 बजे तक हम दुकान करते हैं, उसके बाद हम नहीं देंगे सामान, समझे न? तो उसको क्या किया, हमको चैन थे 10 ग्राम पहले उतर लिया, ईटा चलाने लगा। उसका बाप माया आया तो मारपीट करने लगा, हमको भी बहुत मारा। नालंदा जिले के पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के अंदर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसके बाद मृतकों के परिजनों ने थाने में मामले को दर्ज करवाया है, लेकिन मामले की गुत्थी अभी भी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगा दिया है और थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने यह कहा कि ग्रामीण झूठा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं ताकि पुलिस आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई न कर सके। पुलिस अइले तो ओने हमनी कुले ये जी घर है तो देखे लगी, देखलिए ओकर माइया बहनी अइले तो कुले निकाले लगले सर सामान, तो हमनी ने जाके खड़ा होलिए। किसका माई बाप आया? लड़की की। कौन? मरलो जेकरा। अच्छा, आओ को जी देखबे, ये तमाशा देखे लगली तो हमरे मारे लगे। मतलब प्रशासन लेकर आया था? हाँ, तो प्रशासन देखे वो लेडीज पुलिस वगल के जावे जस्ता, हम कहलिए हमारे घर है जा कहाँ जीबे, बस मारे लगे। देख रहे थे कि सब सामान लूट के ले जा रहा है। हम लोग बोलने लगे कि नहीं ऐसे करिए, नहीं ले जाइए, तो हम लोग के डंडा मारने लगा, वो सहने लगा। पुलिस लेडीज पुलिस मारने लगा। क्या मतलब घटना है, क्या हुआ था जो आया था प्रशासन? घटना हुआ अपने आप के घर में रहता था, घर में हम लोग के नहीं पता था। हमने टोला पड़ोस वाला है तो हमने कहा क्या हुआ हमने देखने आई है, हम नहीं जानते कि कैसे मरा नहीं मरा जी। हाँ, तो उनको खून का कमी हो गया था, ठीक, उनको खून का कमी होने के कारण उनको माइंड खराब हो गया था सर। वो आत्महत्या अपने से कर लिए, ठीक है सर। उनका छोटा सा बच्चा था 3 गो, एक छोटा सा बड़ा था सर। वो लोग रात में हल्ला किया सर, आप लोग परिवार आया सर, प्रशासन आया सर। हम लोग बोले सर ऐसा सब बात है, बोला ठीक है पोस्टमार्टम करा दो, अब केस मुकदमा नहीं होगा सर। उनको माता पिता से बात होता था क्या कि ठीक है जाके पोस्टमार्टम करा दिया, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। आए 2 दिन होना, आने के बाद 1 दिन करे आए, थोड़ा सा सेव लेके अनार लेके जो भी आए, बच्चा 2 बार नहीं किए सर। आइए ने उन्हें हियाना स्टार्ट किया, ठीक, चुप कर चले गए। एक बार एक आ जाए प्रशासन लेके, और उसके बाद क्या किया कि लूटना स्टार्ट, जैसे नहीं होता चोरी करता है, कभी गोदरेज तोड़ दिए, फ्रिज तोड़ दिए, दिन को मोटर लेकर चला गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार सभी लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है, जहाँ सभी का इलाज चलता हुआ नजर आ रहा। पुलिस घटना के जाँच पड़ताल में लगी हुई है। ऑटो आ रही थी सुल्तानगंज की तरफ से, और जो है भागलपुर की तरफ से आ रहा था पिकअप में, मतलब तो ऑटो वाला को मार दिया था। कहाँ पे हुआ है ये घटना? ये हुआ है कासिमपुर चौक के पास। जी जी। कितने लोग घायल हुए हैं? 10 से 12 आदमी। यहाँ पर यहाँ सामने 2 टेम्पू अपना देना साइड से दादी जाइले,
और एगो टेम्पू रहा तो ठीक चले, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सटले कोई दिक्कत नहीं रहे। ओकरा बाद में होले जे भी होलन कि एगो टेम्पू ला पूरा सीरियस है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।